धूप और छांव की तरह हमारे जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख है, लेकिन अगर आंखें खोलकर देखा जाए तो जीवन में सिर्फ और सिर्फ दुख होता है। और वो दुख क्या है? हमारी आज की कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि वो एकमात्र दुख क्या है और उसका समाधान क्या है। तो अपने दुख का निवारण करने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। एक गांव में राजेश नाम का एक आदमी रहता था। वो अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण ये था कि वो अभी तक कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले उसे दूसरों का उदाहरण देकर ताने मारते थे और कहते थे कि वो सब कामयाब हो गए और तो यहीं का यहीं रह गया है। जब भी वो कहीं बाहर जाता तो लोग उससे पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, और वही उसे कहने में बहुत शर्म महसूस होती कि अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे उसने लोगों से मुंह छिपाना शुरू कर दिया। उसका दुख इतना बड़ा था कि उसको लगता था कि वो धरती पर एक बोझ है, उसके बस का कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो जी कर क्या करेगा, उसे मर जाना चाहिए। वो अकेले में बैठकर रोता और भगवान को दोषी ठहराता कि उसका जीवन ऐसा क्यों बना दिया। एक दिन उसने गांव में एक गुरु को देखा जो दुख के ऊपर अपना प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि दुख एक गुरु की तरह होता है जो आपको जीवन के बारे में समझाता है और आपको सही जीने का तरीका बताता है। आप चाहे तो दुखी रूप में गुरु से अपना जीवन सीख सकते हो या दुख में डूबकर बैठे बैठे रो सकते हो। राजेश भी ये बातें सुन रहा था। जब उपदेश खत्म हुआ तो उसने गुरु से कहा, दुख कुछ सिखाकर नहीं जाता बल्कि पीड़ा देकर जाता है। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। मृत्यु उसके सामने कम लगती है। गुरु ने पूछा, क्या दुख है तुम्हें? राजेश ने कहा, अपनी सारी परेशानी बताते हुए कहा, गुरु मेरे दुख का आपके पास कोई समाधान नहीं है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा कि जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तभी मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। और ये कहकर गुरु वहां से चले गए। राजेश ने सोचा कि मेरा दुख असली नहीं है। क्या ये दुख मैं जो झेल रहा हूँ ये दुख नहीं है? कोई भी मेरे दिल का दर्द नहीं समझता। अरे घर वाले नहीं समझते तो गुरु क्या समझेंगे? अपने दुखों से परेशान होकर राजेश ने एक निर्णय लिया कि वो कुछ करके दिखाएगा। उसने एक छोटा मोटा व्यापार शुरू किया। उसके व्यापार में सफलता उसे नहीं मिल रही थी, पर उसके घर वाले बहुत खुश थे कि वो कुछ प्रयास कर रहा है। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। वो 2 सालों के भीतर ही एक बड़ा व्यापारी बन गया और उसके आसपास काफी लोग थे जो उसे पसंद करते थे, जो उसकी चिंता करते थे, जो उसके कार्यों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे। उसके माता पिता भी अपने बेटी की प्रशंसा करते करते थकते नहीं थे। उसके मित्रों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसको सलाह दी कि उसे अपना व्यापार अब और बड़ा करना चाहिए। जब वो बड़ा व्यापारी बनकर इतना खुश है तो सोचो, अगर तुम इस नगर के, इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी हो जाओगे तो कितना सुख होगा तुम्हारे पास, कितने लोग तुमसे जुड़ेंगे, कितना यश तुम्हारा फैलेगा। स्वयं राजा भी तुम्हारी तारीफ करेंगे और जरूरत पड़ने पर तुमसे ही धन उधार लेंगे। यह बात राजेश के मन में बैठ गई। अब वो और ज्यादा मेहनत करने लगा, लेकिन ये सब कुछ उसे जल्दी चाहिए था, ज्यादा समय इसलिए वो बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने कुछ ऐसे काम किए जो उचित नहीं थे। उसने बहुत बड़ी मात्रा में धन उधार ले लिया और वो रुका नहीं और ज्यादा मुनाफा के चक्कर में उसने अपने माल की गुणवत्ता खराब कर दी। उसके मित्र जैसा कहते थे वो वैसा ही करता रहा। दूसरे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र रचना उसने शुरू कर दिया। अब उसके जीवन का सुकून कहीं चला गया। उसे अब रातों में नींद नहीं आती थी। वो हमेशा कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता था। सुख साधन की सारी वस्तुएं होने के बाद भी उसे किसी चीज में सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन राजेश अपने रथ में बैठकर एक मार्ग में जा रहा था। रास्ते में उसने उसी गुरु का आश्रम देखा। वो गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि असली सुख तो मेरे पास आना। जब आपको मेरे जीवन में बहुत दुख होगा तो मेरे पास आना, मैं रात को सो भी नहीं पाता हूँ। राजेश गुरु को अपनी सारी बात बताता है। गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मिले थे तब भी तुम किसी दुख में थे। उस दुख से तुमने क्या सीखा? राजेश ने कहा, मैंने सीखा कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। अपनी सोच को साकार करने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं और केवल कर्म करने से कुछ नहीं होता।
कर्म को अंतिम पड़ाव तक ले जाना आवश्यक है, चाहे रास्ते में कितनी बाधाएं आ जाए, ये कितनी भी निराशा हो, चाहे ऐसा क्यों न लगे कि अब कुछ नहीं होगा, तब भी ये मानकर जो मैं कार्य कर रहा हूँ मैं इसमें सफल होकर ही रहूंगा। लोग केवल सफल आदमी को ही महत्व देते हैं, बाकी चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, इस दुनिया के लिए वो बोझ ही कहलाता है। गुरु मुस्कुराए और कहा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। राजेश फिर से आश्चर्यचकित हो गया। ये दुख क्या है? क्या मेरा दुख नहीं है ये? असली दुख क्या होता है? लेकिन गुरु कुछ नहीं बोला। राजेश ने गुरु को एक घड़ा भेंट किया जो सोने के सिक्कों से भरा था। घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि इस घड़े को वहाँ उस पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो, ये मेरे किसी काम का नहीं है। राजेश ने ऐसा ही किया और वो वहाँ से चला गया। धीरे धीरे राजेश को व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी धन संपदा धीरे धीरे घटने लगी और एक ऐसा समय आया जब उसके ऊपर बहुत कर्जा हो गया। लेकिन वो निश्चिंत था क्योंकि कर्जा उसके मित्रों द्वारा ही उसे दिया था। वो सोचता था कि उसके मित्र उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसके मित्रों ने ही अपना उधार धन उससे मांगना शुरू कर दिया। ना देने पर जान से मारने की धमकी तक दी। उसके शुभचिंतक, उसके चाहने वाले सब उससे दूर चले गए। उसके पिता उसकी गलतियों को उसे गिनवाने लगे। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा। वो सड़क पर आ गया। उसने अपने पिता से सहायता मांगी। पिता ने कहा कि मेरे पास तो थोड़ी सी संपत्ति है, अगर मैं तुम्हें ये दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को कहाँ रखूंगा? हमारा सहारा यही संपत्ति है बेटा। उसके जीवन में बहुत गहरा दुख था। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे संभाल सके। इस धोखे की वजह से वो बिल्कुल टूट गया था। लगता था कि जीने का कोई मतलब नहीं है, मृत्यु ही एकमात्र सहारा है। वो मरने के लिए एक नदी की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे याद आया कि एक गुरु ने कहा था कि जब उसके जीवन में असली दुख आए तो वो उनके पास आए। राजेश ने कहा कि असली दुख होता क्या है? ये असली दुख गुरुदेव, क्या अब मेरे जीवन में जो घट रहा है वो दुख नहीं है? गुरु ने कहा कि पहले ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा? राजेश ने कहा कि जो लोग तुम्हारी तरक्की के पीछे तुम्हारे साथ आए वो तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि तुम्हारे बुरे समय में वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे बल्कि तुम्हारा फायदा उठाएंगे। भरोसा केवल उन्हीं लोगों पर करना चाहिए जो तुम्हारे बुरे समय में, असफलता के समय भी तुम्हारे साथ खड़े हो, और ऐसे लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। गुरुदेव, जिन्हें मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कद्र करनी चाहिए। कभी किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करना चाहिए। ईमानदारी और धैर्य के साथ काम करना चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। गुरु ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सोने का घड़ा निकाला जिसमें सोने के सिक्के भरे थे, और वो घड़ा राजेश को दे दिया और कहा कि जब असली दुख आए तभी मेरे पास आना। राजेश को उस घड़े से थोड़ी उम्मीद मिली। उसने गुरु को प्रणाम किया, धन्यवाद किया और वो घड़ा लेकर चला गया। उस धन से दोबारा उसने व्यापार शुरू किया। अब वो छोटा सा व्यापारी बनकर भी बहुत खुश था और ईमानदारी से काम करता, और वो बड़ा व्यापारी बन गया। हालांकि इसमें उसे अभी कुछ समय लगा, लेकिन अब वो बहुत खुश था। उसका जीवन खुशियों से भरा था। लेकिन आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितना अच्छा काम करते हो, दान करते हो, पुण्य करते हो, लोगों की मदद करते हैं, जीवन में दुख सबके लिए आता है। तो राजेश के जीवन में फिर से दुख आया। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। वो दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजेश अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसे गहरा आघात लगा। वो उन्हें शमशान घाट ले गया, वहाँ पर उनकी अंतिम क्रिया करी। राजेश ने जब उन्हें चिता में जलते हुए देखा तो उसका मन बेचैन हो उठा। उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो गए। वो घर वापस आया तो उसने अपने माता पिता की संपत्ति को देखा, जिसके लिए वो हमेशा लड़ते रहते थे। आज वो लवारिस की तरह पड़ी थी। उसकी देख रेख करने वाला उसका कोई नहीं था। उसके पिता ने जो कुछ भी इकट्ठा किया था वह वही सब रह गया। एक दिन पहले तभी वो अपनी संपत्ति के लिए किसी से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आज सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका मन बेचैन हो रहा था। लग रहा था जैसे कुछ खाली है, कुछ अकेलापन है, कुछ डर है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए वो गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने राजेश को देखते ही कहा, क्या कोई दुख है? राजेश ने कहा कि जीवन में वैसे तो कोई दुख नहीं है गुरुदेव, सब ठीक है, सब सुखी है। आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मेरा मन बहुत दुखी है। गुरु ने कहा कि इसमें दुख होने वाली क्या बात है? एक दिन तो सबके प्रियजनों को मर जाना है। जीवित तो यहाँ कोई नहीं रहा, ना कोई रहेगा। तुम भी एक दिन मर जाओगे। हो सकता है कल हो या आज ना हो, तो अभी भी तुम मर सकते हो। राजेश ने कहा कि गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा। अरे मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, प्यारे, इस भ्रम में मत जीना कि मृत्यु बूढ़ों को होती है। बूढ़ों के सामने जवान भी मर जाते हैं, बच्चे भी मर जाते हैं। मृत्यु का
किसी की उम्र से कोई लेना देना नहीं है। गुरु के मुख से ये बातें सुनकर राजेश वहाँ से चुपचाप होकर निकल गया, पर उसका मन जैसे बेचैन हो गया था। वो कुछ खालीपन सा महसूस कर रहा था। दिन रात वो अपने बारे में सोचता रहता कि वो कर क्या रहा है, वो क्या है, क्यों है, कैसे है, हम क्या है, हम क्या करने आए हैं यहाँ पर। क्या बस चीजों का उपभोग करना है या मर जाना ही असली सुख है, असली ही जीवन है? उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसका दुख बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिन बाद वो वापस उसे गुरु के पास पहुंचा और गुरु को सारी बात बता दी। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा कि आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है। वास्तव में यही है जो दुख कहलाने लायक है। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, कौन है हम और हमें करना क्या है। राजेश ने कहा, गुरुदेव मेरे दुख का समाधान कीजिए। गुरुदेव ने कहा कि हम सब अपने जीवन भर क्या इकट्ठा करते रहते हैं। राजेश ने कहा कि गुरुदेव सभी लोग धन संपत्ति, मान सम्मान, प्रेम, परिवार, मित्र, शत्रु, पद, प्रतिष्ठा इकट्ठा करते रहते हैं। गुरु ने कहा कि क्या इनमें से कुछ भी इकट्ठा करके अपने साथ ले जा सकते हो? राजेश ने कहा, नहीं गुरुदेव, इनमें से कुछ भी मैं साथ नहीं ले जा सकता। मेरे माता पिता भी कहाँ साथ ले गए? कुछ नहीं गया, सब तो यही छूट गया। गुरु ने कहा, ध्यान से समझना, इस दुनिया में हम जिसे इकट्ठा करते हैं उसे हम कभी इकट्ठा करते ही नहीं। सभी चीजों को देखते हैं लेकिन उसे देखते ही नहीं जिसे हमें इकट्ठा करना है, वो है हम खुद। हमें इस दुनिया में अपने आप को इकट्ठा करना है ताकि जब हमारी मृत्यु हो तब हम एक हो सके और अपने आप को पहचान सके। हम बटे हुए प्रेम में, नफरत में, क्रोध में, क्रूरता में, धन में, संपत्ति में, पद में, प्रतिष्ठा में, सम्मान में, पहचान में, धर्म में, जाति में, दूसरों को लूटने में और अपने आप को लुटाने में और ऐसे ही हजारों लाखों वासनाओं में हम बांटे पड़े हैं। हम टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। हमारी चेतना कभी भी एक नहीं हो पाती। हमारी ऊर्जा शक्ति बिखर गई है, इसलिए हमारे पास इतना भी समय नहीं है या शक्ति नहीं है कि हम मुड़कर अपने आप को देख सके। वास्तव में लोग जिंदगी भर जिन्हें दुख दुख कहकर चिल्लाते रहते हैं और उनका समाधान खोजते रहते हैं, उन्हें उनका समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्हें वे दुख कहते हैं वे दुख है ही नहीं। इसलिए यहाँ किसी को भी कभी उनके दुख का समाधान नहीं मिलता। वो बस एक परिस्थिति से छूटकर दूसरी परिस्थिति में फंस जाते हैं। जैसे वो पहली समस्या में रो पड़ते हैं, वैसे ही दूसरी समस्या में रो पड़ते हैं। हमेशा एक ही समाधान नजर आता है, वो है मृत्यु, पर वो कोई भी समाधान नहीं है। इसलिए इन सब का अगर परम समाधान चाहिए तो अपने आप को इकट्ठा करो, अपनी ऊर्जा को संसार से वापस खींचो, उसे एकत्रित करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान लगाओ। मृत्यु से पहले अपने आप को पहचान लो, ऐसे ही बिखरे हुए मत चलो। राजेश ने कहा, तो क्या गुरुदेव हमें संसार छोड़ देना चाहिए, अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए, धन संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्या हमारे यहाँ किसी से प्रेम भी नहीं करना चाहिए? गुरु ने कहा, तुमसे इच्छाएं, कामनाएं और वासनाएं ऐसी ही निकलती है जैसे पहाड़ से कोई पत्थर गिर रहा हो, जिस पर पहाड़ का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय देखने के और परेशान होने के। जब तुम एकत्रित हो जाते हो तब जो भी तुम करते हो वो सब नियंत्रण में रहता है। सब इच्छाएं भी तुम्हारी इच्छा से निकलती हैं। राजेश ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे सच्चे दुख का निवारण कर दिया, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। अब मैं आपको एकत्रित करूंगा। गुरुदेव ने मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, अब वो बेकार की चीजों में बट रही है, व्यर्थ की चीजों में लगी रहती है। दोस्तों, अक्सर हम ऊपर वाले से सवाल करते हैं कि हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? हम सभी के मन में ये सवाल उठता है कि इसका जवाब क्या है, कि वो परमात्मा उसे उस परम दुख तक ले जाना चाहता है, उस सबसे बड़े दुख तक ले जाना चाहता है जहाँ पर हमें पता चल सके कि इंसानी आत्मा का असली दुख क्या है। वो दुख है अपने आप को ना पहचानना, अपनी शक्तियों को ना पहचान पाना, अपने आप को इकट्ठा ना कर पाना, अपने आप पर नियंत्रण ना कर पाना। हमारे जीवन में यही दुख होता है, लेकिन इस दुख को ना देखकर हम सभी प्रकार के दुख देखते हैं, लेकिन इस दुख पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता। और वास्तव में होना यही चाहिए, जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारी सोच वहाँ पर जानी चाहिए कि मैं क्यों हूँ, मैं क्या हूँ। और जब ये एकमात्र दुख आपके जीवन में आपको नजर आता है तब आप ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, तब आप अपने आप को खोजने की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। और कहानी सुनते टाइम आपको कैसा एहसास हुआ, हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप
चाहने वालों को भी शेयर करना। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए बुद्धा स्टोरीज हिंदी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।